हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। तो जैसे कि आपको पता ही है कि अभी राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के जो एग्जाम चल रहे हैं, तो उसी पे आज अपन डिस्कस करेंगे कि आज जो 12 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट के अंदर कैसी डिक्टेशन आई, एफिशिएंसी से कौन से क्वेश्चन आए, क्या क्या बोला गया, कौन से रूल रेगुलेशन को फॉलो किया गया, इन्हीं कुछ बातों पे है जो अपन क्या करेंगे, इसका रिव्यू देखते हैं। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर जो अभी हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हो रहा है 2023 का, उसके अभी 17 अक्टूबर तक एग्जाम चलेंगे। ठीक है, 17 अक्टूबर तक एग्जाम चलेंगे, दोनों शिफ्ट के अंदर होगा। तो हम उसकी प्रॉपर अपडेट देंगे कि कौन से शिफ्ट के अंदर कौन से लीगल डिक्टेशन आई है, मिक्स आई है और कैसा क्या पूछा जा रहा है, कौन से टॉपिक पे ज्यादा चर्चाएं हो रही है, एफिशिएंसी में क्या पूछा जा रहा है और एक्यूरेसी है वो किस तरह की आ रही है। ठीक है, तो चलते हैं आज के रिव्यू की तरफ, देख लेते हैं रिव्यू क्या था। देखिए, आज की जो पहले फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो है, जो डिक्टेशन आई थी वो लीगल आई थी। ठीक है, लीगल डिक्टेशन आई थी। यहाँ लीगल डिक्टेशन के अंदर क्या था, सुबह वाली शिफ्ट के अंदर अंक तालिका पे आई थी, अपनी कोई मार्कशीट है ना उस पे आई थी अंक तालिका। क्या था, अंक तालिका के अंदर नाम का कोई करेक्शन करवाना था उन्होंने, तो उससे आई थी। वही शब्द जो अपन हर डिक्टेशन के अंदर यूज करते हैं, वादी, प्रतिवादी, अभियुक्त गण है, विद्यार्थी है, हस्ताक्षर है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, स्कूल का नाम है, शहर का नाम है, बस यही चीजें थी। ठीक है, तो इन चीजों से रिलेटेड जो था वो अजमेर बोर्ड गए थे बच्चे, जिनका भी था अंक तालिका चेंज करवानी थी, बस उसी के नाम पे। हाँ, इसके अंदर स्पीड का ये था सुबह वाली शिफ्ट के अंदर कि स्पीड थी ना जो 70 और 75 के बीच में रखी गई थी। ठीक है, जो मैंने आपको पिछले कई दिनों से, जब से डिक्टेशन की मैंने नई नई डिक्टेशन अपडेट करना शुरू किया है, तब से मैं कह रही हूँ कि 70 से 75 को भी कर देंगे और 70 से थोड़ा सा कम भी कर देंगे। अब कम तो नहीं हुई, बच्चों का कहना है कि पर 70 से 75 के बीच में डिक्टेशन को रखा गया था। लीगल डिक्टेशन आई थी, एक दो डेट भी आई थी, उसके अंदर कोई धाराएं थी वो भी आई थी, तो ऐसा कुछ था। अभी देख लेते हैं एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी में क्या था कि एफिशिएंसी के अंदर वही क्वेश्चन है सारे के सारे कि होम की से आया था, इंसर्ट से भी आया था, ठीक है, और पेज लेआउट से भी आया था। ठीक, पेज लेआउट से भी आया था। तो अभी क्या था, होम में से वही बोल्ड करो, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, टेक्स्ट चेंज, टेक्स्ट का कलर चेंज, साइज चेंज वगैरह, तो ये चीजें आई थी। ठीक है, इंसर्ट के अंदर था किसी पेज को इंसर्ट करना था, हेडर फुटर थे, पेज लेआउट में से हेडर फुटर थे, वाटरमार्क आया। वाटरमार्क का इस बार 2-3 तरह से आ रहे हैं वाटरमार्क से रिलेटेड, कि वाटरमार्क में जो शब्द यूज किया गया है ना, जो भी वाटरमार्क लगाया गया उसका साइज बड़ा करो और उस टेक्स्ट को कलर दो। ठीक है, तो ऐसा आ रहा है। और एक जो है कलर से रिलेटेड आया था कि आपने जो है फॉन्ट का कलर है, कोई एक फॉन्ट का नहीं, कोई शब्द दे दिया आपको, जैसे कि अंक तालिका ही दे दिया, सपोज कि आपको अंक तालिका ही दे दिया कि अंक तालिका है डॉक्यूमेंट के अंदर। अब आपने इसको सर्च करके अंक तालिका को, इसके पीछे का जो कलर है हाईलाइट करना था, उसको ना आप डार्क रेड करो। तो डार्क रेड कहाँ से होगा बच्चा, जहां से आप इसका हाईलाइट करोगे ना, पीछे का बैकग्राउंड इसका अंक तालिका का, तो हाईलाइट करोगे नीचे जाकर के ना मोर ऑप्शन आएगा, जहां मोर कलर या मोर ऑप्शन जैसे भी होगा वहां मोर कलर जाओ, तो एक 3D सी आपको इस तरह से एक बनी हुई कलर से अलग अलग, जो बाहर वाली लेयर है ना, बिल्कुल बाहर वाली है ना, वो डार्क वाली है। ठीक है, तो उसमें से देख लेना डार्क रेड कौन सा होगा, तो वैसे वहां से आपने करना है।
ठीक है। तो ये थोड़ा सा इससे रिलेटेड था एफिशिएंसी से। बाकी वही नॉर्मल क्वेश्चन जो मैंने अपनी वीडियो के अंदर करवाए हैं, मैंने एक वीडियो अलग से बना के क्वेश्चन डाल के दिया, वही है कि पेज को लीगल ले लो, ठीक है, पेज साइज लीगल ले लो, हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप करना था, है हेडर फुटर चेंज करने थे, फाइंड और रिप्लेस, ये फाइंड और रिप्लेस में से आया था। पहले तो आपको इसको फाइंड करना था अंक तालिका को, और फिर फाइंड करके फिर ये होम पेज में से बोल्ड इटैलिक जो भी कलर करवाया था वो करना था, ठीक है। तो ये चीजें थी, और जैसे रोज आता है, परंतु अपने को ना इसमें हल्के भी नहीं लेना इसको कि भाई क्या है नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे कर देंगे नहीं। 10 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 15 क्वेश्चन बच्चों के छूट रहे हैं, किसी के 2 छूट रहा है और किसी का 1 छूट रहा है, वो देख ही नहीं पाए हैं कि कैसे। तो आपने अपनी स्पीड को थोड़ा इंक्रीज करना है, ठीक है। माउस का जो काम है वो फटाफट चलाना आना चाहिए। और ये चीजें अगर आपको याद होगी ना कि बोल्ड है वो ये होम पेज में है, तो ठीक है, अंक तालिका होम पेज से वहां से चेंज होगी, इसका फाइंड और रिप्लेस होम पेज में आता है, तो ही आप उसको ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो कहीं अगर आपको ये पता ही ना होगा कि फाइंड है जो होम पेज से खुलेगा, होम पेज की जो टेब है उसमें से आएगा ये फाइंड, तो कैसे ढूंढोगे आप? पेज लेआउट इंसर्ट में से ढूंढते रह जाओगे, आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। यही था, ठीक है, एफिशिएंसी का। एक्यूरेसी के अंदर क्या है? एक्यूरेसी के अंदर अल्ट की बहुत आ रही है, ठीक है, अल्ट की है जो बहुत यूज हो रही है भाई। स्टार्ट वही था, सुबह भी जो आज की जो सुबह की मॉर्निंग की शिफ्ट थी उसमें कृषि से रिलेटेड जो मैटर दिया हुआ था वही प्राकृतिक कृषि, हाँ मैं, चांद बिंदु, ये इन्हीं चीजों का यूज हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज थी, ये क्रम वाला, ये वाला रह और ये वाला रह, ऐसे इन वालों का, ये वाले चांद बिंदी वाले, मतलब अल्ट की है जो ज्यादा आ रही है एक्यूरेसी के अंदर। मैटर यही था, कृषि पर आधारित था, यही मैटर था आपका। हाँ, अभी कुछ बच्चे, आज भी ऐसा ही हुआ बच्चों के साथ कि कीबोर्ड है ना थोड़े हार्ड आ रहे हैं, तो उसका अब क्या कर सकते हैं, उसका नहीं है। कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि भाई हमारे कीबोर्ड थे वो अच्छे थे, अच्छे से प्रेस हो गए, अच्छे से टाइपिंग होगी, सब कुछ अच्छा हो गया, तो उनका यही था वो। तो फिर अब देखो कीबोर्ड का तो अपन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कुल मिला के अच्छा मैटर चला है। हाँ, मैडम डिक्टेशन को डिक्टेट कर रहे थे और आवाज बिल्कुल साफ सुन रही थी, स्पीकर वगैरह की अच्छी आवाज आ रही थी, बाकी कोई दिक्कत कहीं नहीं थी, ठीक है। अभी बात करते हैं कि 12 अक्टूबर को जो इवनिंग की जो सेकंड शिफ्ट में हुआ एग्जाम, सेकंड शिफ्ट के अंदर, उसके अंदर कैसे हुआ कि उसके अंदर जो डिक्टेशन आई थी वो लीगल आई थी पर मिक्स आई थी, ठीक है। यहाँ इसमें मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है पिछले 3-4 दिन से, जैसे एग्जाम हो रहे हैं, एक शिफ्ट के अंदर तो ये सीधा मैटर दे देते हैं, ठीक है, और एक शिफ्ट के अंदर मिक्स दे देते हैं। तो मिक्स था, उन्होंने कोई लीगल से स्टार्ट किया और लीगल से स्टार्ट करके नॉर्मल मैटर पे आ गए थे, जैसे अपन न्यूज़पेपर वगैरह लिखते हैं ना, उस तरह से उस मैटर पे आ गए थे, वहां बातें उसकी चलने लग गई थी, ठीक है। तो आज जो था ये डिक्टेशन वैसे तो पहले भी आई, थोड़ी सी घुमा फिरा के दी थी। क्या था, कोई ट्रक वाला था और ट्रक वाले के सामने की एक्सीडेंट हो गया, किसी बच्चे का, किसी लड़के का एक्सीडेंट हो गया, तो अब उस लड़के की मृत्यु हो गई थी, बस मर गया था वो लड़का। तो उसने कोई बीमा करवा रखा था लड़के का, तो बीमा लड़के ने ट्रक वाले से भी पैसे लेने थे और बीमा कंपनी वालों से भी पैसे लेने थे। इसी चक्कर में इन्होंने इन पर केस कर दिया ट्रक वालों पे, और बीमा कंपनी को भी क्लेम लेना था उधर से, तो वो हॉस्पिटल ले गए, पोस्टमार्टम वगैरह करवाया। तो ये ना कल की डिक्टेशन में भी इसी तरह का कुछ आया हुआ था, मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बताया, उसी से रिलेटेड ही था, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के उसको दिया हुआ था, बस ये चीज थी इसके अंदर, बस ये था। हाँ, ये आज की जो स्पीड है ना वो बच्चे कह रहे हैं 80+ थी, कभी तो हो रही थी 75, 70 पे तो कहते नहीं थी। काफी बच्चों के कमेंट आए हैं 75 से 80, और 80 से भी थोड़ा बहुत लग रहा था कि थोड़ा सा प्लस ही है, तो ये 75 और 80 के बीच में आ रही, 70 तो कहते नहीं थी। वही था, फीमेल की आवाज थी, मैडम डिक्टेशन को डिक्टेट कर रहे थे, बस यही चीजें थी। एफिशिएंसी के अंदर वही रोज वाले क्वेश्चन, एफिशिएंसी के अंदर रोज वाले क्वेश्चन थे, वाटर मार्क का था, हेडर फुटर था। हाँ, टेबल सुबह वाली शिफ्ट में नहीं आई थी, यहाँ टेबल आई थी, इस बार इसके अंदर टेबल आई थी, ठीक है। टेबल से क्वेश्चन आए थे, 4 आए थे, ठीक है, 4 क्वेश्चन आए थे। वो टेबल आप अच्छे से ध्यान में कर लो कि आपने एक तो टेबल का टेक्स्ट, ठीक है,
टेबल के टेक्स्ट को चेंज करना, हाईलाइट करना, उसको करना। एक होता है कि टेबल को सेट करना, ठीक है। विड्थ पूछी गई थी टेबल की, कि जो विड्थ थी उसको सबको क्या करना था, एक साथ करना था, एक जैसा ही करना था। सारे जो ये सेल बनी हुई थी उनकी सबकी विड्थ दे रखी थी और सबको सही एक जैसी करना था, अलग अलग होती है ना, एक जैसी करना था, ठीक है। एक तो ये था। एक टेबल का टेक्स्ट जो मैटर लिखा हुआ था टेबल के अंदर, जो डाटा था उसको के सेंटर में करना था, उसको सेंटर करना था, ठीक है। तो ये चीजें थी, वही बोल्ड था, इटैलिक था, ठीक है, अंडरलाइन था, डबल स्ट्राइक थ्रू था, पेज का लीगल मैटर लिया गया था, और पेज का जो साइज है वो A4 लिया गया था, ठीक है। ओरिएंटेशन चेंज करना बताया था इसका, लीगल है तो पोर्ट्रेट। और एक था कि फुटर के अंदर कुछ लगा हुआ था उसको रिमूव करना था, ठीक है। फुटर के अंदर लगा हुआ था कुछ भी मैटर उनका, और आशुलिपि लगा हुआ था, आशुलिपि स्टेनो से रिलेटेड आशुलिपि लगा हुआ था, उसको रिमूव करना था, ठीक है। ये था एफिशिएंसी की। एक्यूरेसी में फिर वही चीज आई थी कि अल्ट की का यूज ज्यादा हो रहा है, अल्ट की का यूज ज्यादा हो रहा है। स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारी अल्ट की आ रही है, बच्चों को थोड़ा अल्ट की का अभ्यास नहीं है, नम लोग का हिसाब नहीं है, इधर वाला ये डिजिट वाला जो है बोर्ड है इसकी प्रैक्टिस नहीं है। तो अभी जो जिन बच्चों के एग्जाम रह गए हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपने हाथ को इधर से अच्छे से चलाएं, अल्ट की के साथ प्रेस करना, उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, अभी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। डिक्टेशन अच्छी हो रही है, टाइम टू टाइम बच्चे में कर रहे हैं, पर एफिशिएंसी के क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए आपके। थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाओ और एफिशिएंसी के क्वेश्चन कर लो, ठीक है। और वैसे भी हम जो अभी परीक्षाएं हो रही हैं उसी से रिलेटेड ही कंटेंट बना रहे हैं, जो डिक्टेशन हम दे रहे हैं उसमें फ्लक्चुएट हो रही है स्पीड को, कभी कम कभी ज्यादा कर रहे हैं। तो कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको वहां पर दिक्कत ना आए। इसीलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फाइनल एग्जाम के अंदर बहुत सारी मदद मिले। तो स्टूडेंट्स, एक बात और कहना चाहूंगी मैं कि अभी जब आप ये वीडियो देखोगे 12 अक्टूबर के एग्जाम की, तो आपने 12 अक्टूबर के एग्जाम की जब आप वीडियो देखोगे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की, तो आपने क्या करना है, हमें कमेंट करके बताना है कि आगे 13, 14 और 15, 16 और ये 17 तारीख तक किन किन बच्चों के एग्जाम अभी बच गए हैं और कौन से बच्चे का कब है, ठीक है, हमें ये बताएं। और जो पीछे एग्जाम हो चुके हैं जिन बच्चों के और उन्होंने हमारे चैनल से कुछ सीखा है, कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने ली है, तो आपको कितनी हेल्प मिली वहां से हमें ये भी बताएं ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम और अच्छा कंटेंट आपके सामने लाते रहें और हर अपडेट आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। तो अभी स्टूडेंट्स ये था आज के 12 अक्टूबर का कुछ आउटलाइन ओवरव्यू, आपको रिव्यू बताया है। एक और वीडियो डाल देंगे जिसके अंदर रिव्यू के जो कंटेंट है, जो मुश्किल वर्ड जो आए थे ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, कौन से क्वेश्चन है, वो लिखित में आपको डाल देंगे, तो आप उनको भी देख लीजिएगा तो आपको ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।